देखिए, कोई भी मूवमेंट हिंसक नहीं होना चाहिए। आवाम को शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है, ये हिंसा हो क्यों रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री अपने कान बंद किए रहेंगे? क्या अभी भी वो मुसलमानों से इस हद तक नफरत करेंगे कि उनके मजहबी मामलात पे हमला करेंगे? जो कानून आपने बनाया है, वो कानून मुसलमानों के धर्म और मजहब के मामले में इंटरवेंशन है। उस पे आपने हमला किया है। और हमने देखा है कि जब जब किसी समुदाय को ये लगता है कि उसके धर्म पर हमला हो रहा है, वो बेकाबू हो जाता है। हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल का नतीजा क्या निकला है। हमने देखा है कि डेनमार्क में जिसने कार्टून बनाया था उसका क्या हुआ है। हमने देखा है कि सलमान रुश्दी के साथ क्या हुआ है। तो मैं अपील करूंगा आवाम से कि इस पे शांति बनाए रखें, लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मुझे याद है, अटल जी से जब पूछा गया था गुजरात के अंदर इतना भयानक कम्युनल राइट हुआ है, तो अटल जी ने कहा था हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये मुमकिन नहीं है कि किसी प्रांत के अंदर डीजी और पुलिस इतने बड़े वाकयात हो जाएं और वो खामोश बने रहे। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो पुलिस है वो अन्याय करती है। बंगाल के अंदर ये भी वहाँ की मुख्यमंत्री का इज्जत का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से बंगाल और बंगाल के मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी रही है। लेकिन हिंसा को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हिंसा होती है, लोकतंत्र कमजोर होता है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये सवाल हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया है? क्या मुर्शिदाबाद के अंदर, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों के अंदर मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहा है वो हरगिज भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं, वो तो भारत सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ है, भारत सरकार के उस कानून के खिलाफ है जो जबरदस्ती पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है। ये प्रोटेस्ट तो भारत सरकार के उस एटीट्यूड के खिलाफ है जो उन्होंने मुसलमानों के धर्म पर हमला किया है। हिंदू और मुसलमान तो हमेशा से इस देश के अंदर भाईचारा बना कर रहे हैं। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, इसमें तो हिंदू भाई भी मुसलमानों के साथ खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखा के देश को तबाही की दिशा में ले जाना चाहती है। ऐसी कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है कि उसके इतने भयानक नतीजे निकलेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी लोकतांत्रिक दिशा के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रोटेस्टर से बातचीत करे। जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनकी बात को समझे और उनकी बात पे अमल करे। हमने देखा है इसी सरकार ने किसानों का कानून वापस लिया है। किसान लगातार 2 साल तक बैठा रहा सड़कों पर, गर्मी और धूप के अंदर, सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर, और कानून वापस लेना पड़ा। इसलिए अगर पूरे देश में मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो उनको चाहिए अपनी बात पे अमल करें और इस कानून को वापस लें। इसको लाने के लिए इनिशिएट किसने किया था? हमारी सरकार तो चली गई थी 2014 के अंदर, लेकिन इनिशिएट तो कांग्रेस सरकार ने किया था। अगर भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को लाने का अपना क्रेडिट लेना है, तो गुजरात के वो लोग जो अरबों रुपया लेकर भागे हैं उनको वापस लेकर आओ। उन्हें क्यों नहीं वापस लेकर आ रहे? वो इतने ही बड़े मुजरिम हैं जो अरबों रुपया लेकर देश के गरीब लोगों का, देश का लेकर भागे हैं। उनका तो नाम तक ये सरकार नहीं लेती है। देश को बताए उन्हें कब लेकर आ रहे हैं। अगर उन्हें क्रेडिट लेने का शौक है तो ये बताएं कि उनको वो कब तक लाएंगे। ये जिसको चाहते हैं उसको बचा लेते हैं।
ये तो हम लोगों ने इनिशिएट किया था, जिसका ये नतीजा है कि अमेरिका ने उसको भेजा है। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है तो अमेरिकन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं ये भी अपील करूँगा कि इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो खुल के होनी चाहिए। मीडिया को इजाज़त हो कि वो उसे अपनी आंखों से सुने और देखे, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हम अभी तक अपने शहीद करकरी को भूले नहीं हैं, इसलिए इसकी पूरी कार्रवाई खुल्लम खुल्ला होनी चाहिए, ताकि सच देश के लोगों के सामने आ सके और इसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए।